हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से क्रिएट किए गए फॉर्म में जब सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को रेजर से एक पेमेंट लिंक सेंड कर सकते हैं। सो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कि वर्डप्रेस का काफी पॉपुलर प्लगइन है, अपने वेबसाइट से फॉर्म ऐड करने के लिए उससे एक फॉर्म ऐड किया, वहां से क्रिएट किया और उस फॉर्म को वेबसाइट पे ऐड किया। और आप चाहते हैं कि आपका एक इवेंट है जो कि एक पेड इवेंट है, फॉर एग्जांपल एक कॉन्फ्रेंस आप करा रहे हैं एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और आप चाहते हैं कि जो यूजर्स उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड है वो यूजर उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट करे। और क्योंकि वो एक पेड इवेंट है तो आप उस फॉर्म सबमिशन पे उन यूजर्स को जो पेमेंट लिंक है वो सेंड करना चाहते हैं। सो मैनुअली कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से एक एक फॉर्म सबमिशन के डेटा को कलेक्ट करना एंड देन उन्हें मैनुअली एक एक करके पेमेंट लिंक शेयर करना ईमेल पे काफी ज्यादा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक ऑटोमेशन जिससे जैसे ही आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे आपको एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म सबमिशन के डिटेल्स के बेसिस पे आपके रिजर्व पे अकाउंट से एक न्यू पेमेंट लिंक जनरेट होगी, क्रिएट होगी एंड देन वो सेम पेमेंट लिंक की डिटेल्स आप एज एन ईमेल सेंड कर देंगे अपने फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को। जी हाँ दोस्तों, ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकली होगा बिना किसी मैनुअल टास्क के। है ना इंटरेस्टिंग? यहाँ पे इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए हम यूज करेंगे पावली कनेक्ट का। पावली कनेक्ट जो कि एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की मैं आपको एक खास बात बता दूं कि इसे यूज करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी बिल्कुल नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी ये पूरा ऑटोमेशन बहुत इजीली सेटअप कर सकता है। और आज की हमारे इस वीडियो में मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का यूज कर रहा हूं फॉर्म सबमिशन के डेटा रिसीव करने के लिए, लेकिन आप चाहे तो गूगल फॉर्म, जॉट फॉर्म, पैवली फॉर्म बिल्डर या किसी भी ऑनलाइन फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं और पेमेंट लिंक सिर्फ ईमेल पे नहीं, आप इस सेम ऑटोमेशन के थ्रू व्हाट्सएप या एसएमएस के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं उन पेमेंट लिंक्स को। है ना इंटरेस्टिंग ये भी? चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं मेरी अपनी स्क्रीन पे और वहां चल के आपको बताता हूं कि आप ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं मेरी वर्डप्रेस साइट पे। अपने वर्डप्रेस अकाउंट के डैशबोर्ड पे आने के बाद पहले हम जान लेते हैं कि कैसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से एक फॉर्म क्रिएट करके अपनी वर्डप्रेस साइट पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम इस ऑटोमेशन को सेटअप करते हैं। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को अपनी वर्डप्रेस अकाउंट पे इंस्टॉल करने के लिए हम अपने वर्डप्रेस अकाउंट पे आएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ लेफ्ट साइड पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा प्लगइन्स का। यहाँ हम क्लिक करेंगे और ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करके आपको 2 प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। कौन से हैं वो 2 प्लगइन्स, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इन प्लगइन्स को अपने वर्डप्रेस साइट पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ वो दोनों प्लगइन्स। कॉन्टैक्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, एक इस प्लगइन को आपको अपने वर्डप्रेस अकाउंट पे इंस्टॉल करना है और कंडीशनल फील्ड्स फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये दूसरा प्लगइन है जिसे आपको अपने वर्डप्रेस साइट पे इंस्टॉल करना है। इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के बाद आप अपने वर्डप्रेस साइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से जो फॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद कॉन्टैक्ट आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन यहाँ लेफ्ट साइड पे दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे एंड देन ऐड न्यू पे क्लिक करके आप अपना न्यू फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे यहाँ पे क्लिक करके जो फॉर्म्स आपने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं उन फॉर्म्स को देख सकते हैं। हम यहाँ क्लिक करते हैं एंड देन जो आज की हमारी इस वीडियो में हम फॉर्म यूज करेंगे उस फॉर्म को मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। उस फॉर्म का नाम है कॉन्फ्रेंस ऑन एआई इन इंडस्ट्री। इस फॉर्म को हम एक न्यू टैब में ओपन करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इन फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। इस फॉर्म में क्योंकि हमने एक कंडीशन ऐड की है, जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है, तो क्योंकि हमने कंडीशनल फील्ड का एक प्लगइन भी इंस्टॉल किया था कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के लिए अपने वर्डप्रेस साइट पे, तो एक कंडीशनल फील्ड का भी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने अपने इस फॉर्म में एक कंडीशन ऐड कर रखी है। तो वो फॉर्म में मैंने अपने यूजर से 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि जो हमारे कॉन्फ्रेंस, इस वीडियो में एग्जांपल ले रहे हैं हम एक एआई के ऊपर कॉन्फ्रेंस का, क्या वो यूजर्स उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो इस फॉर्म में यस सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन अपनी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं, फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और अगर वो नहीं करना चाहते तो वो नो सिलेक्ट करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो यस सिलेक्ट करने के बाद जो मैं उनसे क्वेश्चन, जैसे कि जो उनकी डिटेल्स पूछ रहा हूँ, जैसे उनका ईमेल, नेम, नंबर, ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन, इन सभी क्वेश्चंस को मैंने एक ग्रुप दिया रखा है, ग्रुप 926 फॉर एग्जांपल। जो यूजर यस सिलेक्ट करेंगे उन्हें ये क्वेश्चन दिखाई देंगे और जो यूजर नो सिलेक्ट करेंगे उन्हें ये क्वेश्चन नहीं दिखाई देंगे, वो डायरेक्टली फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की कंडीशन यहाँ पे ऐड करने के लिए मैंने कंडीशनल फील्ड यहाँ पे यूज किया है।
यहाँ पे कंडीशन हमने ऐड किया है इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू इक्वल्स यस। जो इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू का जो क्वेश्चन है, अगर वो यूज़र जो है वो यस सेलेक्ट करता है, तो यहाँ पे जो ग्रुप 9 to 6 में हमने क्वेश्चंस ऐड किए हैं, तो ही उन यूज़र्स को वो क्वेश्चन दिखाई दे, वरना ना दे। कुछ इस तरीके का कंडीशनल फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। हमने ये तो देख लिया कि आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के प्लगइन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे किस तरीके से अपना कंडीशनल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम वापस आते हैं अपने ऑटोमेशन को सेटअप करने की प्रोसेस की तरफ। तो इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए हम आएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ आपका ऑब्वियस सवाल होगा कि आप इस डैशबोर्ड पे कैसे आ सकते हैं। इस डैशबोर्ड पे मैं आया हूँ अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको एक लिंक मिलेगी, जिस पे क्लिक करके आप भी पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। पैबली कनेक्ट पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पैबली कनेक्ट आता है एक लाइफ टाइम फ्री प्लान के साथ, जिसमें आपको हर महीने 100 फ्री टास्क अलॉट होते हैं। यानी कि अगर इस महीने के 100 टास्क आप कंज्यूम कर भी ले, तो आपको अगले महीने वो 100 टास्क फिर से अलॉट हो जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स के। अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें यहाँ क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे और देना है इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 टू रेजरपे। अपना वर्कफ्लो क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे दो विंडोज दिखाई देती है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे एक नया फॉर्म सबमिशन हमें रिसीव हो, कोई यूजर हमारे इवेंट में इंटरेस्टेड हो, यस सेलेक्ट करके उस फॉर्म को सबमिट करे, तो ऑटोमेटिकली उस यूजर के ईमेल एड्रेस पे हमारी जो पेमेंट लिंक है रेजरपे से हम क्रिएट करेंगे, उस पेमेंट लिंक को एज एन ईमेल सेंड करे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज ऐप में हम यूज करेंगे पैबली कनेक्ट के एक फीचर का जिसका नाम है वेबहुक्स। वेबहुक वो फीचर है, वो टूल है पैबली कनेक्ट का, जिसकी हेल्प से हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में जो फॉर्म सबमिशन हो रहा है उसके डेटा को, उसके रिस्पॉन्स को पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेबहुक पर पैबली सिलेक्ट करते ही हमें मिला है एक वेबहुक यूआरएल। ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, क्या इंटरनेट पे एक एड्रेस की तरह काम करता है। अब इस वेबहुक यूआरएल को हम ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे अपनी वर्डप्रेस साइट पे, और देन इस वेबहुक यूआरएल की हेल्प से हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को बताएंगे कि जो फॉर्म सबमिशन का डेटा है, जो यूजर उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके फॉर्म को सबमिट कर रहा है, उस डेटा को इस वेबहुक यूआरएल पे, यानी कि बेसिकली इंटरनेट पे इस एड्रेस पे सेंड करें। और इस वेबहुक यूआरएल पे जो भी हमें रिस्पॉन्स रिसीव होगा, उन सभी रिस्पॉन्सेज को हम यहाँ पैबली कनेक्ट में रिसीव कर लेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस वेबहुक यूआरएल की हेल्प से हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम वापस आएंगे अपनी वर्डप्रेस साइट पे एंड देन यहाँ लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा WP वेबहुक्स। यहाँ पे हम इस ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है सेटिंग्स, और सेटिंग्स पे हवर करते ही यहाँ राइट साइड पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है WP वेबहुक्स। हम इस पे क्लिक करेंगे और WP वेबहुक्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे WP वेबहुक्स का वेब पेज हमारे पास ओपन हो चुका है। हम क्लिक करेंगे सेंड डेटा पे एंड देन सेंड डेटा पे क्लिक करते ही अवेलेबल वेबहुक ट्रिगर्स की एक लिस्ट हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रही है। हम इस लिस्ट में नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का। ये ट्रिगर इवेंट हमें दिखाई दे रहा है जो है फॉर्म सबमिटेड। इस ट्रिगर इवेंट को हम सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करते ही इस ट्रिगर इवेंट पे जो भी सारे वेबहुक यूआरएल हमने ऐड कर रखे हैं, क्रिएट कर रखे हैं, ये सारे वेबहुक यूआरएल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड वेबहुक यूआरएल पे और एक और वेबहुक यूआरएल यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं इस वेबहुक यूआरएल को नेम देता हूँ फॉर एग्जाम्पल पैबली। ये मैंने इस वेबहुक यूआरएल को एग्जाम्पल के तौर पे नेम दिया है। आप चाहे तो यहाँ कुछ और नेम भी दे सकते हैं। देन यहाँ पे हमें एंटर करना है दोस्तों वो सेम वेबहुक यूआरएल जो हमें पैबली कनेक्ट ने दिया था। तो पैबली कनेक्ट से इस वेबहुक यूआरएल को करेंगे कॉपी एंड देन अपने वर्डप्रेस साइट पे WP वेबहुक्स पे करेंगे इस सेम वेबहुक यूआरएल को पेस्ट। क्लिक करेंगे ऐड टू CF7_ पे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने सक्सेसफुली पैबली इस नाम का जो हमने वेबहुक यूआरएल दिया था,
इस वेबबुक यूआरएल को कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे ऐड कर दिया है। यानी कि बेसिकली हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को बताया कि जो फॉर्म सबमिशन का डेटा है, नए फॉर्म सबमिशन की जो डिटेल्स है, उसे इस वेबबुक यूआरएल को सेंड करें और इस वेबबुक यूआरएल पे रिसीव होने वाले रिस्पॉन्सेज हमें रिसीव होते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो जैसा कि हम यहाँ देखेंगे कि जैसे ही हमने इस वेबबुक यूआरएल को कॉपी किया, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दिया वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स। यानी कि पैबली कनेक्ट इस वेबबुक यूआरएल पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से कुछ डेटा, कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए फॉर्म सबमिशन का वेट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो फॉर्म हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे क्रिएट किया है, इससे मैंने अपनी वर्डप्रेस साइट पे ओपन कर रखा है। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ अपनी वर्डप्रेस साइट पे। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं मेरी वर्डप्रेस साइट पे। और मेरी वर्डप्रेस साइट पे, मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे मैंने यहाँ पे एआई कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे वो फॉर्म ऐड कर रखा है। हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करते ही हम देख सकते हैं कि जो फॉर्म है हमारे पास यहाँ ओपन हो चुका है। सो यहाँ पे एआई कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन। सो मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे बताया है कि मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ एआई पे, एंड देन मैं चाहता हूँ कि जो भी यूज़र, जो वो, क्योंकि वो पेड कॉन्फ्रेंस है, पेड इवेंट है, तो जो भी यूज़र उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने में इंटरेस्टेड है, वो इस फॉर्म पे अपनी डिटेल्स एंटर कर सकता है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, हमने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किया था कंडीशनल। सो यहाँ पे जो यूज़र यस सेलेक्ट करेंगे उन्हें क्वेश्चंस दिखाई देंगे एंड देन इस फॉर्म को वो सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई यूज़र इंटरेस्टेड नहीं है, वो नो सेलेक्ट करता है, तो उसे वो सारे क्वेश्चंस दिखाई नहीं देंगे और वो यहाँ पे सबमिट कर सकता है इस फॉर्म को। सो इस तरीके की कंडीशन हमने देखा था कि हमने अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में फॉर्म क्रिएट करते वक्त एंटर की थी। सो यहाँ पे इस फॉर्म सबमिशन से जो लोग इंटरेस्टेड है उनकी डिटेल्स मुझे रिसीव हो जाएंगी एंड देन अब मैनुअली उन सभी यूजर्स को पेमेंट लिंक जो है रेजर पे से सेंड करना काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है। सो इसी वजह से हमने इस ऑटोमेशन में यूज़ किया है रेजर पे का, कि फॉर्म सबमिट होते ही ऑटोमेटिकली हम उन यूज़र्स के ईमेल पे या फिर एसएमएस पे जो है हम चाहे तो जो पेमेंट लिंक है हमारे इस कॉन्फ्रेंस की, वो सेंड कर सकते हैं, जहाँ से वो यूजर्स पेमेंट कर सकते हैं एंड देन यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस फॉर्म को तो हमने यहाँ ओपन कर लिया है। अब हमें यहाँ पे इस फॉर्म में एक डमी यूज़र की डिटेल्स एंटर करनी है। सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ यूज़र की डिटेल्स, फॉर एग्जाम्पल माइकल कारस। एंटर करते हैं एक यूज़र का ईमेल एड्रेस और ऐड करते हैं सेम यूज़र का फ़ोन नंबर। इसकी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ IBM ऑर्गेनाइजेशन पे और पोजीशन है डेवलपर। सो बेसिकली कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था और जिस फॉर्म को हमने अपनी वेबसाइट पे ऐड किया था, उस फॉर्म में हमें एक डमी यूज़र की डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट करना है। क्लिक करेंगे सबमिट पे। सो सबमिट पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि जो फॉर्म था माइकल कारस, इस यूज़र की डिटेल्स के साथ हमें सक्सेसफुली यहाँ सबमिट कर लिया है। अब हम वापस चलते दोस्तों पैबली कनेक्ट पे और वहाँ चल के हम देखेंगे कि जो हमारे इस फॉर्म सबमिशन का डेटा था, माइकल कारस, जिस यूज़र की डिटेल्स हमने यहाँ एंटर की थी, ये सेम यूज़र की डिटेल्स, उसका डेटा पैबली कनेक्ट पे हमें रिसीव हो जाएगा। सो यहाँ हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा था वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, और यहाँ पे अब हमें रिस्पॉन्स जो है वो रिसीव हो चुका है फॉर्म सबमिट करते ही। और हम इस रिस्पॉन्स को स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये उस सेम फॉर्म सबमिशन का है जो हमने अभी अभी अपने वर्डप्रेस साइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से फॉर्म क्रिएट किया था और जो अपने वर्डप्रेस साइट पे ऐड किया था। सो यहाँ पे हमारे पास है हमारे फॉर्म का टाइटल, कॉन्फ्रेंस ऑन एआई इन इंडस्ट्री। देन हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फॉर्म सबमिशन का डेट एंड टाइम है हमें वो भी यहाँ पे रिसीव हुआ है। देन हम स्क्रॉल करके और भी नीचे आएंगे तो इस सेम फॉर्म सबमिशन की जो डिटेल्स है, जो यूज़र ने फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर की थी, वो डिटेल्स भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे हमने अपने यूज़र से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था दैट यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। सो यहाँ पे उस यूज़र ने सिलेक्ट किया था यस, तो यहाँ पे हमें यस रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। देन उस सेम फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम हमें रिसीव हुआ है माइकल कारस, जो हमने अभी अभी एंटर किया था, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम और उसकी पोजीशन। सो बेसिकली अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था, उस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा, जो रिस्पॉन्स है, वो हमें पैबली कनेक्ट पे यहाँ पे सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे यूज़र से जो क्वेश्चन पूछा था कि यू वांट टू कंटिन्यू, इसमें हमने दो ऑप्शन दिए थे, यस और नो। सो यहाँ इस ऑटोमेशन में, इस वर्कफ्लो में हमें एक कंडीशन ऐड करनी होगी दोस्तों, जिसमें हम ये जस्टिफाई करेंगे, ये एक्सप्लेन करेंगे कि अगर यूज़र जो है वो इस क्वेश्चन में डू यू वांट टू कंटिन्यू में अगर यस सेलेक्ट करता है तो ही हम उस यूज़र के नंबर पे जो है अपनी पेमेंट लिंक है रेजर पे की, वो सेंड करे, वो ईमेल पे सेंड करे। अगर वो यूज़र यहाँ पे नो सेलेक्ट करता है तो हम उस यूज़र को जो पेमेंट लिंक है वो सेंड नहीं करेंगे। सो कुछ इस तरीके की कंडीशन हमारे इस वर्कफ्लो में, इस ऑटोमेशन में ऐड करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे फिल्टर। सो फिल्टर बाय पैबली, ये पैबली कनेक्ट का एक टूल है जिसकी हेल्प से हम हमारे इस ऑटोमेशन में कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। सो फिल्टर बाय पैबली सिलेक्ट करते ही ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट लेबल।
तो सिलेक्ट लेबल में नीचे ड्रॉप डाउन में जो हमें वेबबुक से रिस्पॉन्स रिसीव हुए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के, वो सारे रिस्पॉन्स हम यहाँ देख सकते हैं। तो इन सभी रिस्पॉन्सेस में से जो रिस्पॉन्स था हमारे क्वेश्चन का, फॉर्म सबमिट डेटा यू वांट टू कंटिन्यू, इस लेबल को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और इस सेम लेबल को यहाँ सिलेक्ट करेंगे, फॉर्म सबमिट डेटा यू वांट टू कंटिन्यू। तो हमने सिलेक्ट किया है अपना लेबल, एंड देन फिल्टर टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे इक्वल्स टू, और वैल्यू हम यहाँ पे ऐड करेंगे यस। सो यहाँ पे हमने एक फिल्टर की हेल्प से कंडीशन ऐड की है कि इस रिस्पॉन्स में, इस फॉर्म सबमिट करते वक्त, इस यू वांट टू कंटिन्यू में अगर यूजर यस सेलेक्ट करता है तो ही हम उसे ईमेल पे जो पेमेंट लिंक है रेजर पे की वो सेंड करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के लिए, और अगर वो नो सेलेक्ट करता है तो यहाँ पे उसे हम ईमेल पे पेमेंट लिंक सेंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो हमने ऐड कर दी है, और क्योंकि ये जो टेस्ट रिस्पॉन्स हमने माइकल कारस इस यूजर का एंटर किया था, इसमें हमने सेलेक्ट किया था यस, तो जैसे ही हम यहाँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स जो है वो ट्रू दिखाई देगा। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो रिस्पॉन्स है वो हमें ट्रू दिखाई दे रहा है, कंडीशन इज ट्रू। सो यहाँ पे हमने जो कंडीशन थी ये भी ऐड कर दी है, और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से फॉर्म सबमिशन का जो डेटा था, जो रिस्पॉन्स था, उसे भी रिसीव कर लिया है। अब वक्त आता है दोस्तों अपने रेजर पे अकाउंट से पेमेंट लिंक्स जनरेट करने का। ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे, एंड देन चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे रेजर पे। सो इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट पेमेंट लिंक और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमें कह रहा है अपना रेजर पे अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, एंड देन पैबली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है अपने रेजर पे अकाउंट की आईडी और सीक्रेट। सो यहाँ आपका ऑब्वियस सवाल होगा कि आप ये की आईडी और सीक्रेट अपने रेजर पे अकाउंट की कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने रेजर पे अकाउंट पे, और वहां चल के बताता हूँ कैसे आप एक की आईडी और सीक्रेट कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं मेरे रेजर पे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, और अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद या लेफ्ट साइड पे हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से यहाँ नीचे का ऑप्शन है सेटिंग्स का। हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे, और सेटिंग्स पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है एपीआई की का। हम क्लिक करेंगे एपीआई की पे। सो एपीआई की पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है एपीआई की के ऑप्शंस। सो यहाँ पे मैंने अपने अकाउंट पे एक एपीआई की ऑलरेडी जनरेट कर रखी थी, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ रीजनरेट टेस्ट की पे, एंड देन डीएक्टिवेट ओल्ड की इमीडिएटली। ओके, सो यहाँ पे अभी अभी हमने एक न्यू एपीआई की जनरेट की है अपने रेजर पे अकाउंट पे। हम कॉपी करते हैं इस एपीआई की आईडी को, एंड देन पैबली कनेक्ट में यहाँ की आईडी के फील्ड पे करते हैं इसे पेस्ट। देन हम वापस आते हैं रेजर पे से, करेंगे हमारा की सीक्रेट जो है उसे कॉपी, एंड देन करेंगे इसे भी पेस्ट पैबली कनेक्ट पे, और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना रेजर पे अकाउंट और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे एंटर करना है अमाउंट, कि किस अमाउंट की पेमेंट लिंक हम जनरेट करना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए जो मेरा फॉर्म था वो था कॉन्फ्रेंस इन एआई इन इंडस्ट्री के लिए। तो मैं कॉन्फ्रेंस के लिए एक इवेंट के लिए पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ, और उस इवेंट की जो फीस है, जो मैं अमाउंट अपने यूजर्स से, पार्टिसिपेंट से कलेक्ट करना चाहता हूँ, वो है 450 रुपये, 450 रुपीज़। एग्जाम्पल के तौर पे हमने इस रफ अमाउंट को माना है। सो यहाँ पे अमाउंट पे हम एंटर करते हैं 450। लेकिन इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है अमाउंट मस्ट बी इन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करेंसी, फॉर एग्जाम्पल पास्ट 1000 फॉर 10। सो यहाँ पे ये लिख रहा है कि अगर हमें 10 रुपए की पेमेंट लिंक जनरेट करनी है तो यहाँ पे हमें 1000 ऐड जो है वो एंटर करना होगा। यानी कि बेसिकली डेसिमल के बाद के जो 2 जीरोस होते हैं ना, उन्हें भी हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। पैसे में अमाउंट हमें एंटर करना है, रुपीज़ में नहीं। सो यहाँ पे हम 2 जीरोस जो है, जो भी हमारा अमाउंट है, 450, 300, 500, 1000, 2000, 10,000, जो भी आपका अमाउंट है, आपका अमाउंट एंटर करने के बाद आप उसके एंड में जो 2 जीरोस है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दे। देन ये हमसे पूछ रहा है करेंसी। तो करेंसी में क्योंकि मैं इंडिया में हूँ तो हम सिलेक्ट करते हैं आईएनआर, तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ आईएनआर। अगर आप चाहे तो अगर किसी और करेंसी में पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो लिस्ट ऑफ सपोर्टेड करेंसी इस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी करेंसी की जो आईडी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आईएसओ कोड सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ एंटर कर सकते हैं। टाइप में हम एक पेमेंट लिंक जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम रहने देते हैं लिंक। देन ये हमसे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन पे हम ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंस इन एआई इन इंडस्ट्री, ये जो हमारा इवेंट का नाम है, इस सेम नेम को हम डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं। देन हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है नेम। तो नेम की इस फील्ड पे जिस फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को हम पेमेंट लिंक सेंड कर रहे हैं उस यूज़र का नेम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ये 3 डिटेल्स हमें यहाँ पे एंटर करनी है।
तो ये सेम तीनों डिटेल्स जो है वो हमने अपने फॉर्म में पूछी थी, कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था उस फॉर्म में पूछी थी हमारे यूज़र से। और उस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है, जो रिस्पॉन्स है, वो हमें पावरली कनेक्ट में रिसीव हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास से हमारे पार्टिसिपेंट का फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर। तो इन सेम डिटेल्स को अब हमें यहाँ पे इन फील्ड्स पे मैप करना है। और मैपिंग का जो प्रोसेस है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सिंपली हम नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो वेबबुक पे से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के सबमिशन का, उन रिस्पॉन्सेज में से हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का जो नेम है, उस नेम के रिस्पॉन्स को यहाँ पे हम मैप करेंगे। माइकल कारस, ये था हमारे डमी यूज़र का नेम, तो सेम नेम का रिस्पॉन्स यहाँ पे मैप करते हैं। सो यहाँ मैपिंग के प्रोसेस से दोस्तों जो भी फॉर्म सबमिशन का डेटा हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे यूज़र एंटर करके फॉर्म को सबमिट करेगा, तो वो सेम डेटा हमें पावरली कनेक्ट में रिसीव होगा और सेम डिटेल्स उसके एंटर की गई, जो भी नेम वो वहाँ पे एंटर करेगा फॉर्म सबमिशन के वक्त, वो सेम नेम मैपिंग के थ्रू यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन हम आते हैं ईमेल पे, हम सेम मैपिंग का प्रोसेस फॉलो करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में से उस यूज़र के ईमेल एड्रेस को मैप करेंगे और सेम चीज़ करेंगे हम कॉन्टैक्ट्स के लिए। कॉन्टैक्ट्स मैप। देन ये हमसे पूछा है व्यू लेस, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, शो मोर और एक्सपेंडेड, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे शो मोर। और ये हमसे पूछ रहा है रिसिप्ट, कि जो पेमेंट लिंक हम सेंड कर रहे हो, जो पेमेंट होगी उसकी जो रिसिप्ट बनेगी उस रिसिप्ट का नाम क्या होगा। सो यहाँ पे मैं जो रिसिप्ट का टाइटल है वो फॉर एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि हमें एक यूनिक आईडी देनी है, तो मैं रिसिप्ट के टाइटल में ऐड करता हूँ AI_, एंड देन जो हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का फोन नंबर है ना दोस्तों, उस फोन नंबर को यहाँ पे मैं मैप कर देता हूँ। तो मेरे हर फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का अपना पर्सनल नंबर होगा, यानी कि ये जो फोन नंबर की फील्ड है ये रिपीट नहीं होगी, ये हमेशा अलग होगी। तो इस सेम नंबर को यहाँ पे मैंने रिसीप्ट AI_ एंड देन उन यूजर का फोन नंबर, ये होगी इनकी रिसीप्ट की आईडी जो पेमेंट्स की जनरेट होगी। देन ये हमसे पूछ रहा है रिमाइंडर, यूज टू सेंड रिमाइंडर फॉर द पेमेंट लिंक, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ ट्रू, क्योंकि मैं रिमाइंडर सेंड करना चाहता हूँ। और एट लास्ट हमें यहाँ पे एंटर करनी है एक्सपायरी। तो एक्सपायरी में हमें वो डेट एंड टाइम एंटर करना है दोस्तों, जिस डेट एंड टाइम पे जो पेमेंट लिंक हम जनरेट कर रहे हैं वो एक्सपायर हो जाएगी। सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे टाइम स्टैम्प पे, क्योंकि हमें टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में ये एक्सपायरी डेट और टाइम एंटर करना होता है, तो हम सेलेक्ट करेंगे टाइम स्टैम्प पे। और एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जो मेरा इवेंट था वो था 27 जनवरी से 29 जनवरी के लिए, तो 27 जनवरी को मेरा इवेंट सेलेक्ट होगा और मैं चाहता हूँ कि 26 जनवरी को सुबह के 11 बजे जो पेमेंट्स है वो बंद हो जाए, यानी कि उसके पहले जिन यूजर्स ने पेमेंट कर दी उनकी पेमेंट्स हो जाए, एंड देन उसके बाद किसी की पेमेंट्स मैं कलेक्ट ना करूँ, वो पेमेंट्स ना हो। उसके बाद जो यूजर पेमेंट करेगा उनकी सभी के लिंक्स जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ वो सेम डेट एंड टाइम। सो मैं सेलेक्ट करता हूँ 27 के इवेंट के लिए 26 जनवरी, और टाइम में मैं सेलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 11:00:00। सो 26 जनवरी 2022 को सुबह के 11 बजे ये जो पेमेंट लिंक्स है ये एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद हम कोई भी यूजर पेमेंट्स नहीं कर पाएगा, उसके पहले जिस यूजर ने पेमेंट कर दी उनकी पेमेंट्स एक्सेप्ट होगी एंड देन नहीं होगी। सो यहाँ मैं क्लिक करूंगा कन्वर्ट पे, और कन्वर्ट पे क्लिक करते ही हमारे पास जो टाइम स्टैम्प है उस सेम डेट एंड टाइम का वो यहाँ पे रिसीव हो चुका है। हम इस टाइम स्टैम्प को करेंगे कॉपी, वापस आएंगे पावरली कनेक्ट पे और इस सेम डेट एंड टाइम का जो टाइम स्टैम्प है इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो इस डेट एंड टाइम पे, जिस डेट एंड टाइम का टाइम स्टैम्प है, इस डेट एंड टाइम पे जो लिंक है एक्सपायर हो जाएगी। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है SMS नोटिफाई। तो SMS नोटिफाई के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें दो ऑप्शन दिखाई देता है, रेजर पे सेंड्स द SMS और यू सेंड द SMS। तो मैं अपने फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को सेंड नहीं करना चाहता SMS, तो यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ यू सेंड द SMS। अगर आप चाहे तो डायरेक्टली रेजर पे से ये SMS सेंड कर सकते हैं। सेम ये हमसे पूछ रहा है ईमेल नोटिफाई। तो ईमेल नोटिफाई में ड्रॉप डाउन में हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, रेजर पे सेंड्स द ईमेल और यू सेंड द ईमेल। तो जो रेजर पे ईमेल सेंड करता है उस ईमेल की जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सी नहीं होती। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ यू सेंड द ईमेल, कि जो मेरा ईमेल है पेमेंट लिंक का वो मैं खुद सेंड करूँगा। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है पार्शियल पेमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पार्शियल पेमेंट कस्टमर कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पे जो पेमेंट है मैं जो रिसीव करना चाहता हूँ एक वन टाइम पेमेंट होगा, तो पार्शियल पेमेंट कस्टमर कैन नॉट मेक पार्शियल पेमेंट्स, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। देन हमें एंटर करना है कॉल बैक URL, कि पेमेंट करने के बाद हम उस यूज़र को कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है। सो यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक वेबसाइट की लिंक, फॉर एग्जांपल पावरली की लिंक ऐड करते हैं। आप चाहे तो जो भी आपकी वेबसाइट है, आप वहाँ पे या वेब पेज है, उस पे उन यूजर्स को पेमेंट के बाद रीडायरेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ pabbly.com एंड देन कॉल बैक मेथड में हम सेलेक्ट करेंगे गेट। सो बेसिकली यहाँ पे जो सारी डिटेल्स हमें पेमेंट लिंक क्रिएट करने के लिए यूजर पे पूछ रहा था, उन सभी डिटेल्स को हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है।
अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है। ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो डिटेल्स हमने एंटर की है, इन डिटेल्स के साथ एक पेमेंट लिंक रेजरपे से जनरेट हो चुकी है। और हम स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो हमारे पास है एक शॉर्ट यूआरएल उस सेम पेमेंट लिंक का। इस शॉर्ट यूआरएल को हम करेंगे कॉपी, एक न्यू टैब में करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसी जो पेमेंट लिंक है उस पर क्लिक करते ही हमारे यूजर को कुछ इस तरीके की पेमेंट पेज जो है दिखाई देगा। फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को हमारे जो कॉन्फ्रेंस नहीं आई, जो हमारा इवेंट था उससे रिलेटेड, तो पेमेंट फॉर कॉन्फ्रेंस नहीं आई, रिसिप्ट नंबर यहाँ पे जो हमने ऐड किया था AI_ उस यूजर का फोन नंबर, एक्सपायर्ड बाय कि किस डेट एंड टाइम पे ये लिंक एक्सपायर होगी 26 जनवरी सुबह के 11 बजे, और अमाउंट है 450 रुपीज़। तो इस पेमेंट पेज पे, इस पेमेंट लिंक पे यूजर अपनी डिटेल्स एंटर करके पेमेंट कर सकता है। सो हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो रिस्पॉन्स था उस रिस्पॉन्स को कलेक्ट कर लिया पब्लिक कनेक्ट में, एंड देन उस रिस्पॉन्स से जो पेमेंट लिंक है उसे भी जनरेट कर लिया है। अब वक्त आता है अपने यूजर्स को पेमेंट की लिंक जो है वो ईमेल पे सेंड करने का। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे, और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे हम जीमेल। चूज ऐप में जीमेल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे एक्शन इवेंट पे सेंड ईमेल। सो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे जो रेजर पे है वो बाय डिफॉल्ट ईमेल्स और एसएमएस सेंड करने की जो ऑप्शन है वो देता है। अब हम यहाँ पे जो नीचे स्क्रॉल करके यहाँ जीमेल का जो एक्शन विंडो है इसे का यूज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पर्सनलाइज ईमेल सेंड कर सके अपने यूजर्स को, यानी कि जो ईमेल की बॉडी होगी उसे हम कस्टमाइज कर सके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसे चेंज कर सके। सो यहाँ पे मैं जो कोई भी ईमेल की बॉडी आप इस जीमेल के एक्शन विंडो के थ्रू सेंड कर सकते हैं। अगर आप जो रेजर पे बाय डिफॉल्ट ईमेल सेंड करता है उन्हें ही सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ईमेल नोटिफाई और एसएमएस नोटिफाई में रेजर पे सेंड्स द एसएमएस एंड रेजर पे सेंड्स द ईमेल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन पेमेंट लिंक जनरेट होते ही ऑटोमेटिकली रेजर पे खुद उन यूजर्स को ईमेल पे और एसएमएस पे पेमेंट लिंक सेंड कर देगा। सो यहाँ पे जीमेल में अब क्योंकि हम पर्सनलाइज सेंड करना चाहते हैं तो चूज ऐप में हमने सेलेक्ट किया जीमेल, एक्शन इवेंट में हमने सेलेक्ट किया सेंड ईमेल। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, क्लिक करते हैं कनेक्ट विद जीमेल पे, सिलेक्ट करेंगे अपना जीमेल अकाउंट जिससे हम इन ईमेल्स को सेंड करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। सो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना जीमेल अकाउंट और पब्लिक कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ही हमसे पूछ रहे हैं रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस कि जिस यूजर को हम ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं पेमेंट लिंक के साथ उसका ईमेल एड्रेस क्या है। सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस फील्ड पर रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस की, और वेबबुक कैप ने जो हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से रिस्पॉन्स रिसीव किया था उन रिस्पॉन्सेज में से फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का जो ईमेल था उसे हम सिलेक्ट करेंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है सीसी बीसीसी, तो हम मैं किसी को सीसी या बीसीसी में नहीं रखना चाहता तो मैंने ब्लैंक छोड़ता हूँ। देन ये हमसे पूछ रहा है सेंडर्स नेम, तो यहाँ पे मैं जो हमारा सेंडर है उसका नेम ऐड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आशी राय, एक रैंडम सा नेम मैंने लिया है। ईमेल सब्जेक्ट, सो यहाँ पे मैं ईमेल का सब्जेक्ट देता हूँ पेमेंट लिंक। सो ईमेल का जो सब्जेक्ट है वो मैंने ऐड किया है पेमेंट लिंक, एंड देन यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है अपना ईमेल का कंटेंट टाइप। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, प्लेन और HTML। सिलेक्ट करेंगे प्लेन, एंड देन यहाँ पे एंटर करना है हमारे ईमेल का कंटेंट। तो ईमेल का जो कंटेंट है वहाँ पे हमें अपने ईमेल की एक्चुअल बॉडी एंटर करनी है, जो ईमेल की बॉडी हम अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो हमारा ईमेल है वो हो, एंड देन हेलो के बाद जो मेरे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का, मेरे इंटरेस्टेड कैंडिडेट का जो नेम है उस नेम को हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो नीचे ड्रॉप डाउन से जो हमारा यूजर का नेम है वो नेम हम मैप करते हैं। देन मैं चाहता हूँ जो मेरा ईमेल है वो कहे सो यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो ईमेल है वो मैं सेंड करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं ऐड करनी है पेमेंट लिंक। तो रेजर पे से पेमेंट लिंक क्रिएट करने के बाद जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उस रिस्पॉन्स में हमें रिसीव हुई थी एक शॉर्ट यूआरएल हमारे पेमेंट लिंक की। तो इस सेम शॉर्ट यूआरएल को हम यहाँ ईमेल की बॉडी पे मैप कर देते हैं। यहाँ पे एक और लाइन ऐड करते हैं हमारी ईमेल पे, प्लीज मेक द पेमेंट ऑन टाइम, थैंक यू, रिगार्ड्स। सो यहाँ पे हमने यहाँ ईमेल की जो बॉडी थी वो हमने क्रिएट कर ली है। तो कुछ इस तरीके का ईमेल मैं सेंड करना चाहता हूँ। इसमें मैंने मैप किया है मेरे यूजर का नेम एंड देन पेमेंट लिंक। देन हमसे पूछ रहा है फाइल नेम और अटैचमेंट। तो इस फाइल में, इस ईमेल में मैं कोई भी फाइल एज अटैचमेंट नहीं सेंड करना चाह रहा हूँ, तो इन दोनों फील्ड्स को मैं इग्नोर करता हूँ, इन्हें ब्लैंक छोड़ने देता हूँ।
और अपने ईमेल का जो कंटेंट है उसे प्रिपेयर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है। ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जिस यूजर का ईमेल एड्रेस हमने यहाँ पे मैप किया, यानी कि बेसिकली जिस डमी यूजर के डिटेल्स एंटर करके हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म से जो फॉर्म क्रिएट किया था, हमारी वेबसाइट पे ऐड किया था, उस फॉर्म में सबमिशन किया था, उस सेम यूजर को एक पेमेंट लिंक के साथ ईमेल जो है उसके ईमेल अकाउंट पे सेंड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं इस ईमेल एड्रेस के इनबॉक्स पे। सो यहाँ हम आते हैं एक न्यू टैब में, स्विच करते हैं अपना गूगल अकाउंट माइकल कारस इस यूजर के गूगल अकाउंट पे। तो ये सेम ईमेल एड्रेस है दोस्तों जो हमने फॉर्म सबमिशन के वक्त एंटर किया था। क्लिक करते हैं जीमेल पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वो सेम ईमेल की बॉडी जो हमने अपने पब्लिक कनेक्ट में यहाँ पे जीमेल की एक्शन विंडो पे क्रिएट की थी, इस सेम बॉडी के साथ एक ईमेल हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को हमने ऑटोमेटिकली सेंड कर दिया है। सो ये ईमेल कहता है, हेलो माइकल कारस, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन कॉन्फ्रेज ऑन एआई। सो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट में एक वाई एड स्पेलिंग जो है वो एक टाइपोग्राफिकल एरर हो गया है ऑन एआई। एज यू नो इट्स एन पेड इवेंट, सो हियर इज द पेमेंट लिंक थ्रू विच यू कैन मेक द पेमेंट। सो यहाँ पे हमारे पास है पेमेंट लिंक। इस लिंक को हम एक न्यू टैब में ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि वो सेम पेमेंट लिंक है दोस्तों जिसे हमने रेजरपे से अभी अभी क्रिएट किया था। यानी कि हमने देखा कि इस पूरी वीडियो में ये जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये एकदम सक्सेसफुली, एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो चलिए अब हम वापस आते हैं पब्लिक कनेक्ट पे एंड देन यहाँ के एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने इस पूरे ऑटोमेशन को, एकदम सिंपल से ऑटोमेशन को कैसे सेटअप किया। हम करते हैं इन सभी विंडोज को मिनिमाइज। ओके, तो सबसे पहले हम पब्लिक कनेक्ट में और पब्लिक कनेक्ट से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और पब्लिक कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से हमने फॉर्म क्रिएट किया था और जिसे हमने अपनी वेबसाइट पे ऐड किया था, उस फॉर्म में एक डमी यूजर के डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट किया ताकि उस फॉर्म सबमिशन के डेटा को हम पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। देन हमने यहाँ पे ऐड किया एक फिल्टर। अब क्योंकि हमने फॉर्म में अपने यूजर से पूछा था एक कंडीशनल क्वेश्चन कि अगर यूजर्स इंटरेस्टेड है हमारे जो इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट करने में, तो वो येस सेलेक्ट करे या फिर नो सेलेक्ट करे। तो यहाँ पे हमने फिल्टर की हेल्प से हमारे इस ऑटोमेशन में कंडीशन ऐड की कि जिन यूजर्स ने येस सेलेक्ट किया है, जो इंटरेस्टेड है, सिर्फ उन्हीं यूजर्स को हम ये ईमेल जो है पेमेंट लिंक के साथ सेंड करें, और जिन यूजर्स ने नो सेलेक्ट किया है उन्हें हम ये पेमेंट लिंक की ईमेल्स ना सेंड करें। देन उसके बाद जो हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म से हमसे डेटा जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, उस सेम डिटेल्स को हमने सेंड किया रेजर पे को, ताकि हम रेजर पे के एक्शन इवेंट क्रिएट पेमेंट लिंक से एक नई पेमेंट लिंक जनरेट कर सके एंड देन उन यूजर्स को सेंड कर सके। सो रेजर पे जो है वो डायरेक्टली ऑप्शन देता है ईमेल्स के तौर पे पेमेंट लिंक को सेंड करने का, लेकिन जिस बॉडी फॉर्मेट में वो ईमेल सेंड करता है हम उसमें नहीं सेंड करना चाहते थे। तो अगर आप चाहे तो डायरेक्टली रेजर पे से उन पेमेंट लिंक्स को अपने यूजर्स को सेंड कर सकता है एज एन ईमेल और एसएमएस, या फिर मैंने यहाँ पे इस वीडियो में यूज किया है जीमेल की एक्शन विंडो का, ताकि मैं अपने यूजर्स को जो है अपने पर्सनलाइज्ड वे में जिस तरीके का ईमेल की बॉडी मैं चाहता हूँ उस तरीके का ईमेल क्रिएट करके उन्हें जो है पेमेंट लिंक एज एन ईमेल सेंड कर सकूं। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पब्लिक कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प, फीडबैक या क्वेरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं forum.pabbly.com पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ ऑसम वीडियोस के लिए पाबली हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।